एक दफा का जिक्र है कि पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत सल्तनत आबाद थी। इस सल्तनत की मलका रानी एल्वीरा नामी एक खूबसूरत और समझदार खातून थी। रानी एल्वीरा महल में अशरा, मुबश्शिरा और बुशरा नामी 3 बेटियों के साथ रहती थी। रानी एल्वीरा की असल दौलत खजाना नहीं बल्कि उसकी तीनों बेटियां थीं। अगर किसी एक को भी तकलीफ होती तो रानी एल्वीरा दुखी हो जाती और इन्हीं की खुशी में खुश होती। रानी एल्वीरा की जिंदगी अपनी बेटियों के गिरद घूमती थी। इस महल का एक राज था जो रानी एल्वीरा के अलावा किसी को मालूम ना था। रानी एल्वीरा की एक दोस्त थी जो इंसान नहीं बल्कि एक परियों की दुनिया की मलका थी, जिसका नाम था मलका जरनिश। दोनों में बचपन से दोस्ती थी, मगर दोनों की मुलाकात अब एक जादुई आईने के जरिए होती थी। ये आईना एक खास और खुफिया कमरे में रखा था, जिस पर हर वक्त ताला लगा रहता था। वो ताला सिर्फ तब खुलता जब मलका एल्वीरा इस पर हाथ रखती और एक खास मंत्र बोलती, तो दरवाज़ा खोलते ही सामने जादुई मंजर आ जाता। एक दिन रानी एल्वीरा की 2 बड़ी बेटियां अशरा और मुबश्शिरा खेलते हुए इस कमरे तक पहुँचें। जब इन्होंने कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुद ब खुद खल गया। शायद रानी एल्वीरा दरवाजे को अच्छी तरह बंद करना भूल गई थी। दरवाज़ा खोलते ही इन्हें वो जादुई खूबसूरत आईना नजर आया। वो एक आम आईना लग रहा था। मुबश्शिरा बोली, आओ इस आईने के सामने खेलते हैं। जैसे ही वो दोनों आईने के सामने गई, एक जादुई रोशनी बाहर आई और वो दोनों आईने के अंदर खिंचते चली गईं। जब इनकी आंखें खली तो दोनों ने अपने आप को एक अजीब रोशनियों से भरे हुए गुलाबी बादलों वाले जंगल में पाया। ये परस्तान था। दोनों बहनें डर गईं। मुबश्शिरा बोली, ये कैसी दुनिया है, जैसे कोई ख्वाब हो। मुझे माँ के पास जाना है। उसी लम्हे उनके सामने एक रोशनी चमकी। रोशनी मध्यम होते ही वहाँ एक खूबसूरत पलोशा नामी परी नमूदार हुई और बोली, नन्ही शहजादियों घबराओ नहीं, तुम परी लोक में आ गई हो। ये दुनिया इंसानों के लिए नहीं है, जल्द ही तुम्हें वापस भेज दिया जाएगा। तब तक बचकर रहना, क्योंकि यहाँ हर कोई नेक नहीं है। वहाँ एक दरख्त के पीछे वानिया नामी बुरी परी उनकी बातें सुन रही थी, जिसका लिबास और पंख काले थे। इसकी आंखों से हसद झलक रहा था।